बहुत बहुत आभार माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी बात करूं इससे पहले मेरे छोटा भाई कोई बुरा नहीं माने, मैं कोई पक्ष और विपक्ष की या बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं इसीलिए कहूंगा कि शांत रहे, तो इससे पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं। जो विषय माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने रखा है विषय वो था, और आप पता नहीं कहां से कहां किधर से किधर गए, मूल विषय से भटके। मेरा यही निवेदन है कि हम सबका दायित्व है, मैं आज इधर हूं या उधर उसके लिए नहीं कह रहा हूं, हमको आज किस विषय पे बोलना था, इसके अंदर क्या कमी खामी थी, इसके अंदर आगे क्या हो सकता है, ये वो विषय नहीं है। पर हम तो अन्ना हजारे वो आप कहीं हो गया, वो हो गया, तो इसको तो अपने देखा ही नहीं। और अरे शांत रहे, बैठे बैठे नहीं बोले बीच में। अभी तो बोलना ही नहीं सीख पाए, कैसे बोलते हैं? ब्राजिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप ब्राजिए, अभी ऐसे ही करेंगे। आप ब्राजिए, माननीय सदस्य ब्राजिए। मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं आज के इस मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले माननीय अध्यक्ष महोदय का कि शायद मेरी जानकारी में लोकायुक्त पर यह पहला प्रतिवेदन होगा जो विधानसभा में आया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि प्रतिवेदनों पर, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का क्रम प्रारंभ हुआ। इससे पहले शायद एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। चर्चा वास्तव में माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने की, चर्चा वास्तव में संसदीय मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे थे वो हमें सीखने की आवश्यकता है। यहां हम आए हैं तो हम दोनों तरफ देख लें। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी आपका आभार व्यक्त कर रहे थे कि विधानसभा के इस पटल पर पहली बार आपने प्रतिवेदनों पर चर्चा प्रारंभ कराई। इससे हमको भी सीखने का मौका मिलता है, हमारी जनता को भी पता लगता है, और हमें कहाँ जाना है, क्या आगे करना है, कहाँ से हमारी कमी खामी रही है उसको ठीक करने का मौका मिलता है। और लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर पहली बार, और वो पहली बार भी कब, लोकायुक्त का गठन होने के 50वें जयंती पर, गोल्डन जुबली पर आपने जो रखा है, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में लोकायुक्त के इस प्रतिवेदन की चर्चा हो रही है। अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत ही गंभीर सुझाव अपने कथन के दौरान, अपनी चर्चा के दौरान रखे, जिसमें माननीय हरिमोहन जी शर्मा, सुभाष जी गर्ग और नेता प्रतिपक्ष, इनके सुझाव वाकई ग्रहण करने योग्य थे। और भविष्य में इसको रखेंगे तो हम सबका जो मन है, ये कोई नहीं कहता है कि हमारे प्रदेश या हमारे देश में भ्रष्टाचार हो, सभी यही चाहते हैं, पर कहाँ हो जाता है, कितना हो जाता है, ये तो हम सब आपस में जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। माननीय गोपाल जी शर्मा ने भी गंभीर विषय रखे, घनश्याम जी मेहर, अशोक जी कोठारी, विकास जी चौधरी, लालाराम जी बैरवा, मुकेश जी भाकर, और जैसा मैंने पूर्व में कहा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने वह सबसे गंभीर विषय रखा। ये भूल गए थे जो मेरे प्रतिपक्ष के साथी अपनी बात रख रहे थे, और वो भूल गए कि ये 2023 का प्रतिवेदन है, और जो जो बातें बताई है वो आपके शासनकाल के दौरान आपके द्वारा की हुई है। आपको गिनाऊं तो वो सारी आपकी है और आपने उसको गिनाया है। अब आप कितने पानी में, वो आपने सबने बहस की है और वो रिकॉर्ड पे है। ये 2023 का प्रतिवेदन हमारे शासनकाल का नहीं है, ये आपके शासनकाल का है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी निवेदन करूंगा कि विश्व के अनेक देशों में सबका प्रयास, जैसे अभी माननीय किसी सदस्य के सबसे पहले स्वीडन में
लोकायुक्त कार्य आपने बताया, किसी ने बताया था, स्वीडन में कार्य प्रारंभ हुआ। इसीलिए इसमें ऑम्बुड्समैन मान को कहा जाता है, उसको एक रखवाला कह दो, कोई चौकीदार उस शब्द में कह दे, ये एक रखवाले के रूप में होता है, भ्रष्टाचार को रोकने के एक संस्था के रूप में। उसे लोकपाल या लोकायुक्त कहने से नाम से आता है। मशहूर कानूनविद डॉक्टर MM सिंघवी साहब ने इस पर एक किताब लिखी है और उन्होंने वर्ष 1963 में इस संस्था का इसका नाम दिया था कि लोकायुक्त लाना चाहिए या भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई न कोई संस्था होनी चाहिए। और उसी से उद्गम होते होते 73 में जाकर 71 के आसपास ये प्रारंभ हुआ। पहले उड़ीसा में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ और प्रदेशों ने भी किया। उड़ीसा में 71 में किया अपने, राजस्थान में 73 में हुआ। लेकिन अब राजस्थान के अलावा 20 से अधिक राज्यों में ये लोकायुक्त हो चुका है। लोकायुक्त अधिनियम की घटना का मूल उद्देश्य, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया, कि हमारे समाज में विभिन्न समाज के अधिकारियों में, संस्थाओं में, सार्वजनिक उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम से कम रोका जावे या शिकायत का एक कोई न कोई माध्यम दिया जाए। उसका मूल उद्देश्य ये था, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने की अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन शिकायत का कोई न कोई एक माध्यम दिया जावे। मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध शिकायत करनी है, नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध शिकायत करनी है, किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ शिकायत करनी है, तो शिकायत लेने वाला और शिकायत करने वाला दोनों मन में भय रहता था। इसलिए एक उपयुक्त माध्यम दिया गया कि आप किसी के विरुद्ध शिकायत करो, लोकायुक्त निर्भीक होकर के उसकी जांच करेगा और सरकार को प्रतिवेदन देगा। लोकायुक्त के पास ये अधिकार नहीं है और ना अधिकार दिया गया है कि वो भ्रष्टाचार को रोके। उसका काम है जो शिकायत हुई है उसकी जांच कर जो निर्णय निकाला है उसको माननीय राज्यपाल को भेजे और माननीय राज्यपाल उस प्रतिवेदन को लेकर के मुख्यमंत्री को भेजे। ये प्रक्रिया इस कानून में दी हुई है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवक के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं अक्रमणता आदि की शिकायतों को देखने, उसमें अन्वेषण करने के उद्देश्य से राजस्थान में वर्ष 1923 में ये एक्ट लाया गया था और ये 26 मार्च 2023 से इस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। तब से हमारा काम प्रारंभ हुआ। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में 12(1) में इस संबंध में शक्तियां दी गई है और ये कहा गया है इन्वॉल्विंग कि कैसी कैसी शिकायतें हो सकती है, उसका निराकरण कैसे हो पाएगा, प्रतिवेदन कैसे जाएगा, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है उप लोकायुक्त का समाधान हो, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का समाधान हो जावे कि ऐसे कथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम पदाधिकारी को भेजेगा। हमारे यहाँ एक विषय और आया, ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त है और मैं माननीय सभी प्रतिपक्ष के नेता को निवेदन करूंगा। आपने बहुत कहा साहब ये कांग्रेस पार्टी ने पहला बनाया, माननीय हरिमोहन जी ने बहुत कहा हमारे हम हैं पहले जिसने लोकायुक्त बना, कांग्रेस पार्टी है जिसने की भावना ऐसी है उस सबको धन्यवाद। माननीय हरिमोहन जी शर्मा एक बात का भूल गए कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त बना के जो जितना ज़्यादा जश ले रहे हो, उप लोकायुक्त आज दिन तक आपने नहीं बनाया। उप लोकायुक्त आज दिन तक आपने अभी नहीं, मेरी तो आज तक लोकायुक्त भी नहीं बना गुजरात में। अपना कंपटीशन अपने खुद से ही रखो, गुजरात से मत रखो। अब दूसरी बात और, आप सुनोगे तो कई बातें सीखने को मिलेगी। दूसरी बात और, आपने कहा साहब ये तो सब हमने किया, बहुत अच्छी बात साहब, धन्यवाद हम आपको दे देते हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जल्दी बनाया जाए। और गुजरात में नहीं है तो मैं क्या करूं? ये बता दें माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये बता दें कि वर्तमान में जो लोकायुक्त है श्री PK लोहरा साहब, उनका नियुक्ति 9 मार्च 2021 से इस पद पर है और उससे पूर्व 8 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति लोहरा के पहले गौरीशंकर जी साहब थे। इस कार्यकाल के दौरान लोकायुक्त की नियुक्ति आप लोगों ने क्यों नहीं की? तो कार्यकाल आपका ही था। लोकायुक्त की नियुक्ति आपने नहीं की और पूरा जश लेने को जाने चले हो। और सुनते हैं आप, नियुक्ति नहीं की
उप लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, कारण नहीं बताया और मुकदमों की जो संख्या, शिकायतों की, मुकदमा नहीं होता ये, सॉरी, ये जो शिकायतों की जो संख्या गिना रहे थे, वो शिकायतों की संख्या बढ़ने या कम होने से भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ जो शिकायतें आती है, जैसा अभी बताया, एक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन, और उस सब के लिए शिकायत होती है। और शिकायतों की संख्या इसीलिए बढ़ रही है, हर आदमी आता, एक एप्लीकेशन लिखी कि मेरे यहाँ, जैसे अभी किसी माननीय सदस्य ने बताया, मेरे यहाँ गाय नहीं बांधी, मेरे यहाँ बकरी सामने बांध रही, कचरा कर रही है, इसीलिए अब इस व्यवस्था ही कही गई है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। आप किसी अमुक व्यक्ति के विरुद्ध अगर शिकायत करते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और अगर आपकी शिकायत झूठी पाई गई तो उसके आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए शिकायतों का धीरे धीरे क्रम कम हो रहा है। तो पहला मेरा निवेदन ये था कि मूल उद्देश्य हमारा ये था कि ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की जावे जिसकी शिकायत का माध्यम पहले नहीं मिल रहा था, एक विषय। अब आपका जो आंकलन रहा है, आपने जो बताया है कि साहब हमारी शिकायतें ज्यादा हो गई, इसकी शिकायतें ज्यादा हो गई, हमारे कार्यकाल के दौरान शायद 10 साल का केंद्र का राज रहा हो या बीजेपी का राज रहा हो, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के विरुद्ध शिकायतें नहीं आई। लेकिन मैं, चूंकि आपने विषय कहा इसीलिए कह रहा हूं, बाकी मेरे कहने का मन नहीं था। जेजेएम की शिकायतें किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुई? पाइप के घोटाला किसके राज्य में सबसे ज्यादा हुए? नहीं तो कैसे होती? हाँ सही बात है, हमारे यहाँ जेजेएम था ही नहीं, कैसे हुआ? ये भ्रष्टाचार तो आपके ही भाग में आया हुआ है, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे भाग में भ्रष्टाचार है नहीं। दूसरा, ये तो हमारे भाग में आया था, पब्लिक अपने जो आरपीसी के मेंबर साहब जेल गए, वो किसके समय जब हुआ? पेपर लीक हुए, वो किसके समय में हुए? अरे आज तक आरपीसी का एक सदस्य जिसके द्वारा मुकर किया गया है, वो अगर जेल चला जावे तो गंभीर विषय तो विचार तो करना ही चाहिए। आप बोलिए उसको मानो नहीं मानो, ये आपकी मर्जी, तो विचार तो करना ही चाहिए। आप एक बात और बताओ, आपके कार्यकाल के दौरान आपके मंत्रियों का फोन टेप हो, मजा नहीं करे, और बाद में जिस व्यक्ति जिसने फोन टेप किया वो खुले रूप से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री से कहने से मैंने फोन टेप किए थे, तो क्या ये लोकायुक्त में शिकायत है? अब आपसे ही अगर प्रकरण दर्ज हो तो बताओ आप, जिसका इससे तब इस सदन में इस समय मौजूद नहीं, लोकायुक्त में केस नहीं, तो फिर उस चीज को क्यों आप यही मैं आपके मुंह से ही कहना चाहता था। एक मिनट माननीय महोदय, किसी व्यक्ति आपके मुंह से ही कहना चाहता था कि लोकायुक्त की बात, लोकायुक्त अब आप बोल गए प्रति नहीं, वो तो नहीं कहना है, तो फिर आप क्यों कह रहे थे इतनी देर? वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, तब आप क्यों बोल रहे थे? अभी कहा ना आपने, अभी तो और सुनो लोकायुक्त क्यों, अभी तो आपने और सुना। अब आप ये बता दो कि ये जो बेल पे हैं उनका क्या कहोगे? हेराल्ड केस का क्या कहोगे? ये मैं नहीं कहूंगा ना, आप नहीं करा रहे हो ना, ठेठ वहां से शुरू किया गई तो लंगोटी लाके भागे थे, और प्रायोजित अरुण द्वारा क्या कहा? ये तो अन्ना हजारे का आंदोलन प्रायोजित, इन्होंने एलिगेशन लगाया। राजस्थान में हेराल्ड का क्या इशू है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हेराल्ड का क्या इशू है? एक सेकंड, राजस्थान में इस रिपोर्ट में हेराल्ड का क्या इशू है? कोई है इशू हेराल्ड का?
भ्रष्टाचार वाला विषय बता रहे हिराड का क्या इशू है? 23 की रिपोर्ट हिराड का क्या इशू है? आपको समझ में आएगी, बिरादर तो सुनोगे तो पता लगेगा ना। बाकियों ने भी जो बोला उसको चेक कर लेते हैं। आप पटरी से उतर रहे हैं, मैं नहीं अच्छा उतरा, भला पटरी बोलते से ये बोलते उतरे पटरी ही से थे। उतर गए आप, तो आप सुधारो। पता लगा पटरी आप से मंत्री, उतरे, आप सुधारो। बोले तो तब क्यों नहीं बोले? जब आप क्यों नहीं बोले? बिराजो। वो कह रहा जैन मुनि हत्याने में बैठे, तब आप कहाँ थे? माननीय मंत्री जी। वो कह आश्रम में, तब आप कहाँ माननीय थे? मंत्री जी, माननीय वो मंत्री कह जी, मेरे यहाँ ऐसे हो रहा है, तब आप कहाँ थे? माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, सीधा नहीं। बिराजो, समझ में आएगा। बिराजो, बिराजो, आप दोनों संसदीय बिराजो, मंत्री हैं, एक वो दूसरा माननीय सीधा सदस्य संवाद हैं, नहीं। पहली बार के सदस्य हैं। सीधा संवाद नहीं। आप तो कम से आपसे तो मेरी मेरा हो गया। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द खड़गे की इतर हत्या नहीं कर कहा। दी, उसको मदन दिलावर को क्यों नहीं जो गिरफ्तार रिपोर्ट है, किया? उसके उस संदर्भ में मल्लिकार्जुन सारी खड़गे बातचीत की हत्या कर बाकी दी, सब लोगों ने बोल दिया, मेरे सबने खिलाफ टोका, एफआईआर दर्ज कराइए संजय सर्कल थाने में। ये कोई बात होती क्या? कांग्रेस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी है और कांग्रेस के राज में की थी, ऐसा रिपोर्ट दर्ज है। तो कांग्रेस ने अभी तक मुझे क्यों नहीं किया? अध्यक्ष जी, ये शोभा देता है एक मंत्री को। हाँ, मैंने कब हत्या की थी? शोभा देता है। रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई मेरे खिलाफ? जी, सीधा नहीं। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? देखिए, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज अध्यक्ष जी, करवाई ये कि खुद जो कांग्रेस है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मल्लिकार्जुन सत्ता खड़गे नहीं की है, हत्या कर दी, मंत्री है। मेरे को गिरफ्तार नहीं किया। माननीय मंत्री जी, खुद ये किसी सदन को गुमराह भ्रष्टाचार- कर रहे हैं। बिराजो, देखो महोदय, एक थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ एक थोड़ा ना, सा खड़ा हो गया हूँ। यह आरोप प्रत्यारोपों का नहीं है, ये अपने प्रतिवेदन पर चर्चा है। उस प्रतिवेदन में जो जो उल्लेखित हैं उसको पहले किसी प्रकार से आप रख सकते हो, या इन्होंने कुछ कहा हो इनके सदस्यों में या आपके सदस्यों में भाषण में, उसका प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं कि पुराना क्या किसने किया, इसके लिए अलग से एक दिन बहस करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इमरजेंसी के क्लास में इमरजेंसी के बयानों में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भाई सुनना। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास में एक छात्र बड़ा उद्दंड था। नहीं होगी, आपके भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय, क्लास में एक छात्र बड़ा उद्दंड होगी, था। आपके 2 बार बता दिया आपने। हेडमास्टर एक ने आया, उसको एक मॉनिटर विषय- बना दिया। मॉनिटर बनाने से उसकी उद्दंडता तो खत्म हो गई और वो अपने काम में लग गया। वैसे ही आपने इनको मंत्री बना करके, मैं देखता हूँ सुबह से लेकर के सायंकाल तक ये सिर्फ पढ़ते हैं। कई दिनों बाद जो है आज इनके उबाल आ गया अंदर से, तब बोले हैं। पिछले कई दिनों से एक शब्द भी नहीं बोला। सुबह आते हैं, शाम को जब जाते हैं, बारे में निकली कहेंगे तो रहती ये है भी इनकी। फिर उत्तर देंगे आपकी बात का। तो इसको इनकी मत वो करो। ये स्थिति कि मॉनिटर को जो है कौन क्या कर क्लास रहा है, मॉनिटर मेरा बना काम है दिया। भाई। कौन क्या कर रहा है इसको मैं देख रहा हूँ। बोले माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय अब हो जाने दो। स्टाफ का भी आया। अनेक माननीय सदस्यों ने रखा कि लोकायुक्त कार्यालय में स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ बढ़ना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए। तो आज की जो पोजीशन है, लोकायुक्त सचिवालय का पूर्ण स्टाफ मिलाकर 99 पद स्वीकृत है और उसमें से 79 अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और लोकायुक्त कार्यालय का काम विधिवत पूर्ण रूप से चल रहा है। प्रतिवेदन लोकायुक्त का सहायता अन्य अधिकारियों तथा अधीन स्टाफ के नवीन पद स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही तकनीकी प्रकृति की शिकायतों का परीक्षण जांच हेतु, अवैध गण तथा अपराधों की जांच हेतु विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एसोसिएशन एक्ट के संबंध में भी अपेक्षा की गई है। लोकायुक्त सचिवालय से कार्य की मात्रा, कार्य के प्रकार, जांच अन्वेषण की अपेक्षा को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ हेतु राज्य सरकार के नवीन पदों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि लोकायुक्त सचिवालय का स्टाफ की कमी से प्रभावित न हो, जांच अन्वेषण दक्षतापूर्ण, प्रभावी और निष्पक्षता से हो, यह पूरा प्रयास रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पेंडेंसी का मामला बताया। मैं पहले 2024 का बता दूं।
1/1/2024 से कुल पेंडिंग केस 4041 थे और 1/1/2024 से 30/6/2024 तक 951 नए केस आए। जनवरी प्रारंभ में 4041 थे। खुद तो गुरुजी वेंकट खान सेलो ने उपदेश दे। पहले की तो पता ही है, 24 के और बता देते हैं। पेंडेंसी है, उसमें चर्चा नहीं है। अभी बता रहा हूं। और अगले साल और इसमें से जून अप टू जून तक 951 में से 944 का डिस्पोजल कर दिया है। 951 प्राप्त हुई, 944 का डिस्पोजल कर दिया है और अब पुराना सारा मिलावे तो 4000 और 48 पेंडिंग है। जो भी कंप्लेंट है 4048 पेंडिंग है, तब से लगाकर आज दिन तक। मंत्री जी आगे से हरिमोहन जी की कोई शिकायत हो तो उसका भी निस्तारण जल्दी कर देना। करवा देंगे, कह दिया, निर्देश दे दिए। चलो हो गई ना, चलो अच्छा है, कार्रवाई हो गई। एक विशेष दूसरा यह विषय भी आया कि लोकायुक्त के पुनर्गठन का मामला भी आया, अभी माननीय सदस्यों ने रखा। और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं, इसकी स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रारंभ विचाराधीन है और यथाशीघ्र ही इस पर जानकारी प्राप्त कर अभी कुछ ही दिनों में उपरांत इसकी स्वीकृति हो जाएगी और लोकायुक्त की कमेटी का पुनर्गठन का विषय भी जो आपने बताया उसका भी निराकरण हो जाएगा। आपने दूसरा विषय ये रखा 1/1/2023 को कुल परिवार थे, जैसा आपने विषय रखा पेंडेंसी का 3937 और इस साल के एंड 2023 के एंड तक ये केसेज हो गए 2063 और जुड़ गए उस 2023 में, तो टोटल हो गए 5999 और उसमें से 1958 केसेज डिस्पोजल हो गए। तो आपके कार्यकाल में माननीय हरिमोहन जी कुल 5999 करीब 6000 मान लो, उसमें से 2000 का भी आपने डिस्पोजल नहीं किया और हमको दोष दे रहे हो कि साहब 2027 का क्यों बता रहे हो। हमने तो 100% डिस्पोजल किया और आपने बिल्कुल भी नहीं किया। साथ ही साथ मैं और भी बता दूं 2023 में कुल 17 प्रकरण आए, कार्रवाई 6 पर पूर्ण हुई, कार्रवाई ड्रॉप की गई 11 पर, ये 35वें प्रतिवेदन में आया हुआ है। 2022 में 15 कुल प्रकरण आए, कार्रवाई 3 में पूर्ण गई, कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी 12 में, ये 34वें प्रतिवेदन पर आया हुआ है। 2019 से 2021 तक में कुल 4 प्रतिवेदन अलग अलग विषय के आए, इसमें कार्रवाई 2 में पूर्ण की गई, 12 में 2 में अपेक्षित थी, 33वां प्रतिवेदन है और बाकी 33वां प्रतिवेदन जो अब चल रहा है जिसकी संख्या इसमें आपके इसमें अनेक्सर में साथ दी हुई है। इसीलिए प्रकरण का निस्तारण भी बराबर मॉनिटरिंग के साथ हो रहा है, निष्पक्षता साथ हो रहा है, पारदर्शिता साथ हो रहा है और जो झूठी शिकायत आ रही है उसका भी बराबर निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने ये विषय भी रखा कि साहब ये लोकायुक्त का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोकायुक्त को सशक्त बनाया जावे, माननीय गर्ग साहब ने रखा अनेक संस्थाएं हैं जैसे वीसी है, स्थानीय निकायों के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, पंचायत समिति के मेंबर है, वो इससे कवर नहीं हो रहे। मेरा इसमें ये निवेदन है कि लोकायुक्त को सिर्फ एकमात्र ऐसी संस्था नहीं बता रही है जिसकी सारा का सारा वही आ जावे। पंचायत राज के किसी कर्मचारी या पंचायत राज के किसी सदस्य द्वारा अगर कोई कार्रवाई गलत की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, कार्रवाई की नहीं की जाती है, तो पंचायत राज के अधिनियम की धारा 50 में अगर सरकारी संपत्ति का सही उपयोग नहीं होने दिया जा रहा है, नुकसान होने दिया जा रहा है, तो सरपंच या पंचायत के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान उसमें है। जिला परिषद में है, पंचायत राज के साथ ही साथ जो निकाय के अधिनियम है उसमें भी प्रावधान है।
तो जिस अधिनियम में उस पंचायत राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध या निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध संबंधित एक्ट में पहले से ही प्रावधान है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रावधान बनाने की या कॉन्फ्लिक्टिंग शिकायत का अधिकार देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं। साथ ही साथ ये अपेक्षा की गई कि साहब और जो अधिकारी है उनको भी शिकायतें दी जावे। इसमें ऐसा नहीं हो, अगर भ्रष्टाचार है, एसीबी है, सीबीआई है, विभाग है, विभाग की जांच होती है, एसीबी में जांच होती है, सीबीआई में जांच होती है, उनके श्रेष्ठ अधिकारी के सामने जांच होती है। इसीलिए अभी जो व्यवस्था है जिन जिन को इंक्लूड किया गया है हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट है। और 73 से 73 से लगा करके 2024 तक आए, इसमें कहीं भी ये नहीं माना गया कि नहीं इन सब को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है, इसीलिए वो सफिशिएंट है। जहां तक अपेक्षाओं का प्रश्न है, स्टाफ का मामला है, मैंने आपके सामने निवेदन किया। पुलिस को आपने कहा कि नहीं इनको तो अलग से पुलिस का प्रकोष्ठ बढ़ा करके इनको अलग से ही दिया जावे और इनको चापा मारने का अधिकार दिया जावे, इनको पुलिस को जांच करने का अधिकार दिया जाए। क्या हम दो समानांतर व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तो पुलिस के पास कंप्लेंट आई तो पुलिस अपनी जांच करेगी और एक लोकायुक्त की पुलिस जाएगी वो वहां जांच करेगी? अभी भी ऐसी व्यवस्था है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तीनों एजेंसी साथ साथ एक केस में काम करती हैं। तो ये मल्टीपल एजेंसी का सवाल नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात है। ऐसी व्यवस्था है, मतलब तो राजस्थान ही बहुत है, ऐसी व्यवस्था है। अरे मोहन जी अपना तो राजस्थान ही खड़ा, मध्य प्रदेश जाऊंगा उठे तो पूरा और पूरा आई गया है। कानून तर्क संगत बने, इसलिए हर को कोई जगह अच्छी बात हो रही थी एडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है? हमारी सरकार होती जब तो आप एतराज करते, तो आप ही की सरकार है। वहाँ पे इतना साल का ही करता रहा। अरे आप सुझाव ले लो, आप सुझाव ले लो। साथ ही साथ इसीलिए इसको साइमल्टेनियसली या समानांतर कोई भी एजेंसी ऐसा करने का मेरा इच्छा नहीं। जहां तक तकनीकी स्टाफ का प्रश्न है उस संबंध में तो गंभीरता से सरकार विचार कर रही है, आवश्यकता होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लोकपाल का सचिवालय सशक्त करने की कार्रवाई पूर्ण रूप से चल रही है। मेरा साथ ही साथ निवेदन ये भी है माननीय अध्यक्ष महोदय कि लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का जो कार्य क्षेत्र है उसमें संबंध में आपने प्रश्न उठाया। लोकायुक्त संस्थान द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और लोक सेवकों, जिला परिषद के प्रमुखों, उप प्रमुखों, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, पंचायत समितियों के प्रधानों, उप प्रधानों, जिला परिषद, पंचायत समितियों, स्थायी समितियों के अध्यक्षों के, निगमों के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिकाओं, नगर निकाय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, इसके संबंध में जांच के करने का जो विषय है इसकी मैंने जैसा कॉल किया संबंधित अधिनियम में, संबंधित एक्ट में अलग से प्रावधान है। लोकायुक्त राजस्थान अपना 35वां प्रतिवेदन 2023 लोक सेवक की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो व्यापक दी गई है वो सफिशिएंट है। साथ ही साथ क्षेत्राधिकार व्यस्त का आवश्यकता बताई गई है। मेरे विचार से अभी इस स्टेज पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा विषय आपने रखा लोकायुक्त सचिवालय के परिवाद प्राप्त होने को जानकारी लेने की कार्रवाई, यह विषय भी गंभीर रूप से रखा। परिवादी द्वारा लोकायुक्त सचिवालय से शिकायती प्रारूप का में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर परिवाद पर संबंधित विभाग के उस अधिकारियों के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण के परीक्षण किए जाने पर परीक्षण उपरोक्त लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने, भ्रष्टाचार का कृत्य किए जाने पाए जाने पर संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की जाती है। उसको भी कहते हैं प्रारंभिक जांच की जाती है। प्रारंभिक जांच के परिणाम स्वरूप यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध आरोप पर्याप्त पाए जाते हैं, साक्ष्य पाई जाती है, तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत उनके विरुद्ध अन्वेषण की कार्रवाई की सिफारिश करता है। और यदि किसी आरोप में संबंध में अन्वेषण के पश्चात समाधान हो जाए कि ऐसे आरोप पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है, तो धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत दस्तावेजों सहित पूरी कार्रवाई माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दी जाती है। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उनका जो निष्कर्ष होता है वो माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को भेज दिया जाता है और सरकार उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित विभाग में करती है। इस प्रक्रिया में आज तक किसी तरह की कोई कमी खामी नहीं पाई गई है। इसीलिए ये भी आपका जो विषय था मेरे हिसाब में सचिवालय, लोकायुक्त के सचिवालय प्रकरणों की स्थिति में वापिस आपको सबकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं।
समय के साथ कार्य पारदर्शिता जवाबदेही की अपेक्षा बढ़ने के कारण लोक सेवकों विरुद्ध शिकायतें वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप लोकायुक्त राजस्थान में प्रेषित परिवारों पूर्व की तुलना में वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 1973 से 80 के दशक में औसतन 600 शिकायतें मिलती थी, उस टेन्योर में 73 से 83 नई शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं 2021 में लगभग 1500 और 2022 में और 2200 नवीन शिकायतें लोकायुक्त को प्राप्त हुई। जागरूकता बढ़ी है, संख्या भी बढ़ी है, गलत और सही भी शिकायतें होने लगी है, इसलिए संख्या इसलिए बढ़ी है, उसके लिए भ्रष्टाचार है। वर्ष 2023 में आप ध्यान से सुने, 5000 जैसा अभी मैंने आपको संख्या बताई, 5909 परिवारों में से 1958 का निस्तारण किया गया तथा दिनांक 31/12/2023 को कुल 4041 परिवार लंबित थे। इसी तरह प्रारंभिक जांच में 21 प्रकरणों में 7 का इसी अवधि में निस्तारण किया गया। प्रतिवेदन अधिवेशन के कुल 60 प्रकरणों में से 4 नस्तीबंद किए गए। 17 अन्वेषण धारा 12 के तहत सक्षम अधिकारी को अनुसूचना प्रतिवेदन प्रेषित किए गए। और लास्ट में कुल प्रतिवेदन जो घोषित प्रकरणों में विभाग द्वारा 109 दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 241 प्रकरणों में परिवादियों को 2 अनुतोष प्रदान किया गया। यह प्रगति तथा कार्य निष्ठान पारदर्शिता है। संस्था में अनियमित तथा लापरवाही करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का, पीड़ित लोगों के रिलीफ देने का लगातार प्रयास चल रहा है। ऐसी स्थिति में हाल की जो शिकायत जो उन्होंने आपको की, जिन लोगों की सूची दी, कितने लोग दंडित किए, दंडित कितने किए? या आपका अलग मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकपाल महोदय ने जिन जिन भी कर्मचारियों के खिलाफ जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें अब तक अपने कितने लोगों को क्या क्या दंड दिए और कितने दंडित हुए, ये 23 या वैसे ही उनकी रिपोर्ट आ गई, अपने प्रताड़ना दे दी, आपने ये था कि आप सुनो बिराजो, पहला 2 प्रश्न सुन लो ध्यान से। लोकायुक्त का काम दंडित करने का नहीं है, उसका अधिकार। सुन तो लो, अरे सुन तो सरो, अरे बीच में लोकपाल ने जिनको दंडित करने के लिए आपके पास भेजा, तो कितने लोगों को खाली प्रताड़ना नहीं, ये तो बेकार की बात हो गई। जब तो लोकपाल का करोड़ों रुपए का खर्चा ही बेकार हो गया, प्रताड़ित करना है तो अपन ही कर देंगे, सरकार ही कर देगी वो तो। यूं है मेरा कहना। ये सुझाव बहुत देर से दे रहे हो। माननीय सदस्य, एक मिनट में, माननीय सदस्य, ये बात मैंने भी कही थी। मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। लोकायुक्त ने जो अनुशंसा कर दी वो कितनी पेंडिंग है, उस पर क्या कार्रवाई करनी है, मैंने वो इसमें एनेक्सर दिया हुआ है 1 23 के है, एक वर्षवार दिया हुआ है, कृषि के कितने, पुलिस के कितने, फला कितने, विभाग वाइज पूरी जितने भी हजारों में संख्या में है, इसका पूरा विवरण दिया है। किसके खिलाफ आया, किसको दोषमुक्त माना, किसके डिपार्टमेंट इंक्वायरी पेंडिंग है, किसकी रिपोर्ट नहीं आई, अलग अलग है, एक नहीं हो सकता। इतनी सी बात है, लोकायुक्त ने दोषी मान के कार्रवाई करने के लिए आपको लिख दिया, तो अपने पास कितनी पेंडिंग है वो पूछ रहे हैं। ये चर्चा तो केवल लोकायुक्त की रिपोर्ट पर है, उससे जो दोषी नहीं, सजा माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न नहीं है ये, इसका रिपोर्ट का प्रश्न नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं, वो तो सरकार देती है, गृह विभाग देगा, वो गृह विभाग आएगा। खर्च कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद के लोग दंडित हुए, खाली प्रताड़ना तो इतना करोड़ों में काय को खर्च करे। फिर माननीय हरिमोहन जी, ये प्रश्न आप बहुत बाद में पूछ रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि लोकायुक्त की सिफारिश जो होती है वो उस विभाग के लिए विभाग अपने स्तर पर पूरे जांच करता है, और विभाग अपने स्तर पर जांच करने के बाद ये पाता है कि नहीं कोई वित्तीय अनियमितता हुई है, कोई गलत आचरण हुआ है, कोई इन एक्शन हुआ है, कोई ओवर एक्शन हुआ है, तो विभाग तदनुसार ही कार्रवाई करता है। ये अरे सुन तो लो, बैठ खड़े हो जाते बार बार, सुनने की आदत ही नहीं है, न कोई नॉलेज है। माननीय सदस्य, अरे कोई एक बार उठ कर बता दिया, बार बार बता रहा हूँ। आपने अपने भाषण कर लिया, उसका 2 बार 4 बार 6 बार उठ गए, अब नहीं, अब नो, कोई अंकित नहीं, नो, बहुत हो गया।
हो गया, अब हो गया। माननीय सदस्य यही अब आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे। ऐसा ही लोकायुक्त एक्ट आपने 73 में बनाया है। इसमें एक प्रोविजन बता दो कि लोकायुक्त की सिफारिश है वो बाध्यकारी है। अरे माननीय मंत्री जी सुनने की, मेरा अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की जो सिफारिश है मंत्री जी, एक मिनट। वो एक मिनट, ये माननीय दोनों नेता प्रतिपक्ष और हरिमोहन जी जो कर रहे हैं, ये पेज नंबर 34 पे पूरा विवरण लिखा है। बता दिया। किसके वेतन में रोकी, बता दिया। इसको क्या दंड मिला, सारे दंड लिखे हैं। आपने ढंग से पढ़ा होता तो ये पूछते नहीं। अरे उनको बता, बैठिए बैठिए बैठिए। संसदीय मंत्री है, कानून मंत्री है, सक्षम है, अच्छा बता रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छा कोई दो राय नहीं, सक्षम है। अरे वो बता देंगे। एक विषय जो गंभीर है, खत्म कर। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं और जिसपे बार बार हरिमोहन जी बोल रहे हैं। लोकायुक्त महोदय की जो भी सिफारिश है, वो लोकायुक्त की सिफारिश राज्यपाल महोदय को जाती है, राज्यपाल महोदय के बाद में मुख्यमंत्री जी को जाती है और संबंधित विभाग को जाती है। विभाग में जाकर के विभागीय नियमों के अनुसार उसका परीक्षण होता है और परीक्षण होने के उपरांत उस पर कैसा निर्णय लिया जाना, यह विषय है। लोकायुक्त एक सिफारिश है, एक कंप्लेंट के ऊपर उनका एक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है। इसीलिए ये कंफ्यूज है, इसलिए बार बार खड़े होते हैं कितने को क्या दंडित किया गया। अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के निर्णय होते हैं। आप बैठो महोदय, अब आप वाइंड अप करो, अब आप वाइंड अप करें। अरे किसी और नियमों में आइए, किसी और नियमों में आइए। अरे तो अलग नियमों में आइए। अरे माननीय सदस्य, ये ज्ञान आपको बहुत देर से क्यों हो रहा है? बैठिए, ये ज्ञान आपको बहुत देर से हो रहा है करोड़ों रुपए का। अंतिम में कंक्लूड करिए माननीय मंत्री जी, कंक्लूड करिए, अब कंक्लूड करिए। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा नहीं उसको एक्ट को, अगर ये है तो फिर तो मतलब ये है कि लोकायुक्त संस्थान का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे आप संशोधन लेके आए, एक्ट इसको मजबूत करिए। हाँ, ये जो सुभाष जी ने कहा है, ये विषय गंभीर है कि हम सबको विचार करके, अगर हमारा ये सबका मानस है कि लोकायुक्त की सिफारिश फाइनल होनी चाहिए, तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन किए नहीं हो सकता। अरे बैठिए, कोई हरिमोहन जी का कोई चीज अंकित नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे आने के बाद 15वीं बार खड़े हो, ये क्या तमाशा है? इसीलिए एक बार दो बार कोई सुझाव दे दिया, बार बार। आज की जो कानूनी स्थिति है, मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आज की जो कानूनी स्थिति है माननीय सुभाष जी, आज की जो कानूनी स्थिति है उसमें दैट इज ओनली ए सिफारिश, नथिंग मोर। दैट सिफारिश नॉट बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट अपने स्तर पर खुद पूरी जांच करता है, तथ्यों की जांच करता है, नियमों की जांच करता है। अधिकारी द्वारा किया गया, हो सकता है उस दौरान उस अधिकारी की पोस्टिंग वहाँ नहीं हो सकता है उस अधिकारी का दायित्व उसमें दिया हुआ नहीं हो सकता है उस अधिकारी को और कोई जिम्मेवारी दी हुई हो। तो डिपार्टमेंट पूरी तथ्यों की जांच करता है, जांच करने के ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन लेता है। उसको तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द फंडामेंटल राइट, बिना अपॉर्चुनिटी हियरिंग आप किसी को दंडित थोड़ी कर सकते। उनको भी एक्सप्लेनेशन लेता है और पूरी जांच करने के उपरांत इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कोई न कोई गलत कार्रवाई हुई तो नियमानुसार, विभाग के नियमों के अनुसार दंडित हो जाता है। और ये पाया जाता है कि नहीं, विभाग में कोई अनियमितता नहीं हुई है, तो उसको दोष मुक्त मान लिया जाता है। इसीलिए ये जो लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त की सिफारिश एक सिफारिश है, उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, करते भी हैं। लेकिन आपके अभी तक इसको पूरा पढ़ना एक बार और फिर ये बहस करना कि लोकायुक्त का मतलब क्या। लोकायुक्त का मतलब यह है कि जो सिफारिश है वो सिफारिश है। अंत में मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिवेदन आपने जो रखवाया है, इस प्रतिवेदन में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है, इसी प्रतिवेदन को स्वीकार फरमाया जाए। मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि सदन स्थगन से